गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्काउंट का वीडियो अपलोड किया था और आज से अपन क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस रेशियो, सारे चैप्टर ऐसे ऐसे ख़त्म करेंगे। देखो हमारा पहला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज पर निश्चित दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि उसी राशि के लिए 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखो कोई भी राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 14,880, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो 2 वर्षों में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जिसको देखो 800 में से 16,000 में से 8 घटाएंगे तो 10 में से 8 गए 8 जीरो, इधर बचेगा 10, 10 में से 8 गए कितना बचा 2, और यहाँ से 8 में से यहाँ कितना बचेगा 17, 17 में 8 के 9, इधर बचेगा कितना 5, 5 में से क्या 19, 20 रुपये ब्याज हो गया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 2 8 16, दोनों 18, कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 6 12, 960। तो 960 1 साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। तो 3 साल के लिए, 1 साल के 960 रुपये है, तो 3 साल के लिए भी हमारा कितना हो जाएगा ब्याज, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 9 27, 1 28, 2880 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, 2080 ब्याज। अभी 14,000 रुपये थे और इसमें से तुम्हारा कितना ये ब्याज हो गया, तो हमारा मूलधन कितना बचेगा 12,000। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 12,000। अब 12,000 रुपये का 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 10 चौक 40। तो हमें 12,000 हमें 100% दिया है, कितना दिया है 12,000 निकाला अभी हमने, और हमें कितना निकालना है 40% की वैल्यू निकालनी है, इंटू मान लेना x। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बच्चों का 48, तो कितना आ जाएगा हमारा 48,000, 4800 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित राशि पे 25% वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है, साधारण ब्याज उधार देता है। 6 वर्षों बाद ब्याज दी गई राशि से इतना अधिक हो जाता है। मतलब मान लो तुम्हारा कोई राशि है, पी कोनो मान लो राशि है, और तुम्हारा ब्याज क्या हो जाता है, SI क्या हो जाता है, P + 360 हो जाता है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर SI बराबर हो जाता है 360, मूलधन कितना है P, और कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, और रेट कितनी है 25, और बटे में क्या 100। तो फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। 25 चौको 100, 4 बचेगा, इधर इधर काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इसको 3 से काटेंगे, इसको गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा तो 2P आ जाएगा। ये वाला 2 है, इस साइड भाग में जाएगा तो आ जाएगा 2P, कितना आ जाएगा 2P, और ये वाला गुणा करेंगे 360 दूना 720, कितना आ जाएगा 720, और उधर चला जाएगा 3P, तो 3P से 2P घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 720। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, C वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पे 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर के लिए 5 वर्षों में साधारण ब्याज इतना कम है। ठीक, साधारण ब्याज से कितना कम है, इतना। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज समान राशि के लिए समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना 5 वर्षों के साधारण ब्याज से इतना कम है। तो यहाँ पर कह रहा है 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5 वर्षों से इतना कम है। तो 14% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/50। ठीक, अब 50 रुपये राशि है और तुम्हारा 7 रुपये क्या है ब्याज लगता है 1 साल के, तो 3 साल के लिए कितना लगेगा 21। अब देखो कह रहा है 5 वर्षों के लिए, अब 5 वर्षों के लिए कितना लगेगा तुम्हारा ब्याज, 5 वर्षों के लिए, क्योंकि सेम दर है, सेम वो है, तो 5 वर्षों के लिए का 7 × 5 = 35। इनके बीच में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। क्वेश्चन में कह रहा है 14 कम नहीं है, कितना कम है 42 कम है, 4200।
14 की वैल्यू कितनी है 45, तो कितना है 300 गुना 300 गुना, तो जो भी हमारा आंसर होगा 300। क्वेश्चन पूछा राशि, तो राशि मैंने क्या माना था 50, तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 5 से 15, कितना आ जाएगा 15,000 हमारी राशि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले 16% साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 9,700 भुगतान किया, ऋण लिया, 9,000 ब्याज के रूप में 9,700 का भुगतान किया, उसने कितना ऋण लिया था, तो 16 पंचे 80% की वैल्यू इसमें दिया गया है, कितना दिया है 96। क्वेश्चन पूछा ऋण रेट मतलब 100% की वैल्यू हमें याद करना है, इंटू में एक्स, तो 8 से 1 जीरो कट गया, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, तो कितना आ जाएगा 12,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा एक साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में इतना हो जाती है, तो 7 वर्षों का कुल ब्याज हमें क्या निकालना है, कुल ब्याज। अब देखो ये जो राशि है वो ये राशि इतनी हो जाती है, तो ये क्या दिया है अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो ये दोनों मिला के क्या है प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के ये दिया गया। देखो 7 वर्षों में कितना हो जाएगी, 7 तीन 21, 21 मतलब 210%, 210% तो तुम्हारा क्या हो गया ब्याज, और तुम्हारा मूलधन कितना होगा 100, तो 310% की वैल्यू ये दी है, कितने की वैल्यू दी है 310% की वैल्यू दी है 15,55,00, और हमें कितने की वैल्यू निकालना है, क्या रहेगा हमें क्या निकालना केवल ब्याज, तो ब्याज मतलब 210% की वैल्यू हमें निकालना है, इंटू में एक्स, तो एक जीरो से 1 जीरो कट गया, और इधर 31 से काटेंगे तो 31 पंचे 55 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 500 गुना, तो इसको गुणा करेंगे 31 को 500, 21 पंचे 105, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 105, 105 केवल यही है, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी हो जाती, तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है दर, तो दर ज्ञात करने के लिए पहले हमें ब्याज निकाल लेंगे 1 साल का, फिर मूलधन निकालेंगे, तो 2 वर्षों में इतनी हो जाती और 8 वर्षों में इतनी हो जाती, तो 8 कितना बटी 4 वर्ष, इनके बीच में डिफरेंस कितना 4 वर्ष, और पैसे में कितने का डिफरेंस है 60 में से 40 गए तो 20 बचे, इधर बचेगा 10 में से 6 गए तो 4 बचे, ठीक, तो कितना 420 का, 420 की वैल्यू मतलब 4 की वैल्यू 420 है, तो 4 साल के लिए 1 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एक कम 4, 4 पच्चीस 20, 15 आ जाएगी, 4 एक कम 4, 4 105 आ जाएगी, 1 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, तो अब 3,000 1 साल की वैल्यू कितनी आई 105, अब 2 साल में तुम्हारा ब्याज कितना हो जाएगा 105 का 2, तो 105 दूना 210, तो 210 हमें क्या करेंगे घटा देंगे, 210 घटाएंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 10 में से ये 4 में से 1 गया 3, और इधर कितना 6 में से 2 गए 4, और इंटू में 3, तो 3,460, और 1 साल का ब्याज कितना था 105, और इंटू परसेंटेज निकालना है इतना, तो कितने बार जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 3 बचे 15, इसको काटेंगे, जो भी काटेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2700 पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये की दर से, तो दर कितना दिया है हमारा 5 पैसे, तो देखो फार्मूला लगाएंगे 2700 रुपये थे, और तुम्हारा 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए अगर महीने के साल में बढ़ेगा 8/12 से भाग करेंगे, और 5% है तुम्हारा ये, तो बटे में 100, अब देखो इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 तेई 12, 3 बचेगा, 3 9 27, 900 बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, तो आ जाएगा हमारा कितना 5 दूना 10, 10 9 90, कितना आ जाएगा 90, लेकिन ये कितना है 5 पैसे प्रति दर से, तो 8 महीने में कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ उठेगा 8 से गुणा कर देंगे, तो 9 8 72, 720 हमारा कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला है
एक समान ब्याज की दर पर 500 का 4 वर्षों के लिए और 700 का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मिलाकर 280 है। मतलब टोटल साधारण ब्याज ये है। तो 5 साल का 4 वर्षों के लिए और इतना का 7 वर्षों के लिए दर क्या है तुम्हारी, समान है। तो दर समान है तुम्हारी, क्या ब्याज की दर याद की। तो आर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 700 500 गुणा 4। तुम्हारा दर समान है तो हो जाएगा 500 गुणा 4 तो तुम्हारा आर हो जाएगा, और फिर प्लस 2 गुणा 7 तो आर इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया है 280। ठीक, ये परसेंटेज में होता तो परसेंटेज से 2 जुड़े उड़े आ गया, ये जुड़े तो हो जाएगा 5 चौक 20 आर और 7 दूना 14, तो 20 10 30 4 34 आर। कितना आ जाएगा 34 आर। तो 34 आर की वैल्यू ये दिया है, तो काटेंगे 7 दूना 34, 17 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 14, 140। तो 140 बटा 17 तो कितना आ जाएगा 140 बटा 17। तो 17 53, तो 7 7 119 कितना आ जाएगा 7 7 119। कौन सा 7 8 136, ये वाला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 40 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्चना 24 जनवरी सन 2012 को एक बैंक से इतना उधार लिया, 12 से इतना उधार लिया इतना, तो कह रहा इतने रुपए ऋण के लिए 18 जून को सन 2012 को चुकाया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, कुल अमाउंट। तो कुल अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये इनके बीच में जो 24 जनवरी सन 2012 से 18 जून तक कितने दिन हुए, तो ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितने दिन हुए। तो इसमें पहले टोटल दिन निकालेंगे। तो टोटल दिन अगर इसमें से जनवरी से सन 2024 से काउंट करेंगे 18 जून तक, तो कुल 163 दिन होंगे और 365 से डिवाइड कर देंगे तो 73 से कटेगा, 73 दूना 166 दिन होंगे, तो 73 से कटेगा ये 146 आएगा, 146 बटा 365। तो 73 से कटेगा तो 2/5 ईयर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2/5 ईयर, इनके बीच 2/5 ईयर। तो हमारा क्या है, इतना ऋण लिया था तो 7800 और गुड़े आर्थिक 24/3 27/4 और इंटू में 100% और इंटू में 2/5। ठीक, इसको कैलकुलेशन करना है। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सन्निकट तक करना है तो यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, तो ये काट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौक 20, ये बचेगा 10 और इधर कटेगा 2 कट जाएगा। तो इसको काटेंगे 27 और गुणा ये 78 गुणा 27, 78 गुणा 27 करेंगे 27 78 78 27 78 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, 9 3 27 और बटे में 10 तो है ही है, बटे में 10 है ही नहीं। इसको गुणा करेंगे 9 8 72 के 2, 9 7 63 63 और 7 70 आ जाएगा 702, 702 का 3 से गुणा करेंगे 7 1 21 21 0 6 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 210 आ जाएगा, पॉइंट में 210। तो मतलब 7800 में कितना ब्याज जोड़ना है 210 रुपये। 78,000 में हम कितना जोड़ेंगे 210 रुपये जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 0 1 8 2 10 1 8, तो 810 के अप्रॉक्स आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 80 के आसपास आएगा। तो यही वाला हमारा 80 के अप्रॉक्स आंसर है, तो यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 12.8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है। ठीक, तो साधारण ब्याज क्या है, मूलधन से कितना कम है, इतना कम है। तो देखो 12 इतना क्या है, ये हमारा कितना है, ये 1/8 लिखते हैं ना। अब देखो अगर हमारा मूलधन कितना है 8 है, तो साधारण ब्याज 6 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, 1 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 6। अब मूलधन तुम्हारा कितना 8 है, तो 8 तुम्हारा मूलधन है और तुम्हारा ब्याज कितना 6, तो इसमें कितना कम है 2, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 13,500 कम है। कितना कम है, तो 2 की वैल्यू कितनी दी है 13,500। गुणा करेंगे, क्वेश्चन पूछा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो गुणा करेंगे तो 2 की वैल्यू इतनी है,
150। 2 की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू निकालना है, तो इसको 6 से गुणा कर, 2 की वैल्यू इतनी है तो इसको 3 गुना कर सकते हैं। 3 39 1 40, 3 39 1 40, 40 500 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें 2 की वैल्यू ये दिया है, ये 2 की वैल्यू है और हमें 6 की वैल्यू निकालना है, तो 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, ये 500 आ जाएगा। और 13 39 1 40, तो 40 500, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में इतनी राशि पर प्राप्त मिश्र धन इतना हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है। टाइम तो हमारे ये हमारा क्या है, तुम्हारी प्रिंसिपल है, और ये क्या है हमारा वो, तो इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 0.4, इसमें से 2, 8 में से 2 गएंगे 6, और इसमें 12 में से 7 गए तो 5, इधर बचेगा 1। तो इतना रुपया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, और ये तुम्हारा क्या है मूलधन है। इंटू में क्या है 12% रेट है, और इंटू में टाइम निकालना है, इंटू टाइम बटे में क्या 100। ठीक, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये 0 से ये वाला पॉइंट हट गया, इसको काटेंगे। बारह से काटेंगे, 6 से काटेंगे, ये फिर 4 से काटते हैं, 4 3 12 आ जाएगा। इसको काटेंगे 4 3 12, 3 15, 4 9 36, 0 4 6 24। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 0 0, 3 2 6, इतना आएगा। अब 372 बटे कितना बचा 1302, तो 1302 बटे में 372, इसको काटेंगे तो 3 चौको 12, अप्रोक्स 3 3 तिक्का 9, अप्रोक्स 3 तिक्का 9 आंसर आएगा। ठीक, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 15.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाता है, और कितने समय में इतनी वाली राशि इतनी हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, कितने समय में ज्ञात किया। तो फार्मूले में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ हाई फाई है नहीं। देखो करते हैं, इसमें से घटाएंगे 24 में से कितना बचेगा 14,000 बचेगा हमारा क्या ब्याज। तो हमारा ब्याज कितना है 14,000 है, और हमारा मूलधन कितना है 14,000 ब्याज है, और हमारा मूलधन कितना है 10,800, और तुम्हारा 15.5% हमारा ये है। टाइम याद करना टी, और बटे में 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 108 ये आ जाएगा। 14,000 हमारा ब्याज है, तो इसको काटेंगे 15 से, ये वाला काट देंगे, जो काटेंगे जो बचेगा वही हमारा आंसर आएगा। इसको थोड़ा कर लेना कैलकुलेशन। अगला है 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में मूलधन इतना हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज की दर से कितना मूलधन, हमें क्या करना है मूलधन ज्ञात। तो ये 9 दूना 18, 19%, मतलब ये 119% की वैल्यू दी गई है। कितना दिया है 21 42 0 420। हमें क्या निकालना 100% की वैल्यू निकालना। तो एक बार जाएगा 17 7 119, 17 7 17 से कट जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 से कटेगा 17, 7 1 21 0 7 6 42 0 1 आ जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 1 कम 17, और 13 बचेगा, कितना बचेगा 17 और 13 बचेगा। 17 छक्का 102, 17 8 136, तो कितना बचेगा 136, 18, कितना जाएगा हमारा आंसर 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है 1456 की राशि को 10 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, परिपक्वता इतना हो जाता है। तो निवेश की गई राशि पर प्रतिवर्ष मिलने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज करना। तो इतनी राशि निवेश किया था और कितना हो गया, कितने साल में 10 साल में। तो इसके करेंगे 0, और यहाँ पर 6 में से 1, 13 में से 4 गए 7, 13 में से 4 गए 9, और इधर बचेगा कितना, ये 910, 910,
और तुम्हारा टोटल कितना है 1456, और तुम्हारे कितने साल के लिए 10 साल के, तो 1 साल के लिए क्या होगा बटे 10 से, और इनटू में क्या करेंगे 100 से गुणा, तो हमें रेट निकल आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 1456 बटे 91,900, तो कितना 91,900 बटे में 1456 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एक बार या दो बार जितना आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा ब्याज की दर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 7200 की राशि इतनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, हमें क्या ज्ञात करना है टाइम ज्ञात करना है। तो देखो इसमें से काटेंगे, इसमें से 8 2 9 में से 2 गए 7 और इधर बचेगा 1 और ये कितनी राशि है 7200 राशि, ठीक। और इंटू में क्या करेंगे 8% इंटू में टाइम निकालना है टी इंटू में 100, यही तो आएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 16 1 8 1 कम 8 8 छंग 48, तो इसको कितने बार जाएगा तो त्या ही 6 3 बार जाएगा, 7 3 21 3%, तो कितना आ जाएगा 3 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 13 महीने में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, 13 महीने में इतने रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होता, तो 12 महीने की 12% वार्षिक ब्याज कितनी 13 महीने में, तो साधारण ब्याज करने के लिए फार्मूले लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा ये और इंटू में 12% रेट और 13 महीने के साल में बताएंगे तो 13/12 और इंटू में क्या करेंगे 100, तो 12 से 12 कट गया, 1 जीरो से 0 कट गया, 13 से गुणा करेंगे 13 से 91 1 13 78 78 9 9 17 87, कितना आ जाएगा 871, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, इसमें इतनी हो जाती है, हमें क्या निकालना ईयर निकालना, जैसे हमने ऊपर निकाला उस तरह है। अगला क्वेश्चन ए 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया और इतने रुपए कुल ब्याज चुकाया, तो ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। इतने रुपए और इतने रुपए कुल ब्याज 1091,884 कुल ऋण का ब्याज चुकाया, तो कह रहा है ए द्वारा ली गई हमें क्या निकालना राशि निकालना है। तो इसमें कितने लिया 8 दूना 16, तो 16% ब्याज की दर से 16% लिया था और ये वैल्यू कितनी है 116% की 191,64, तो हमें क्या निकालना 100% की वैल्यू निकालना है। एक्स मान लेना, इसको गुणा करना है काटना है और कुछ नहीं करना। कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा के लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा 8 दूना 16 116 गुणे करना है 191,864, तो यूनिट डिजिट लगाते हैं, ये 9 से कट जाएगा 8 1 ये 9 कट गया 6 4 10 में से 1 जाएगा 9 कट जाएगा, इधर बचेगा 2 और इसका यूनिट डिजिट 6 दूनी 8 8 8 8 दूना 16, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, जिसका यूनिट डिजिट 7 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो फिर 9 से 9 कट गया 6 और 3 मिला के 9, इसका यूनिट डिजिट 8, ये नहीं हो सकता, 5 4 9 ये 7 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 24,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% साधारण ब्याज के निवेश करती उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों में निवेश करेगी, तो इतना रुपए प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष निकल 12,000 रुपये की राशि को 12 8 20, तो 8,400 क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्याज, 8,400 क्या है ब्याज और कितनी राशि 12,000 की राशि और कितने परसेंट की दर से 10% मतलब 10 इंटू में टाइम इंटू में 100,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1 जीरो और 1 जीरो 2 कैंसिल हो जाएंगे। 62 84 तो कितने साल में? 7 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 80 रुपये की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है। कह रहा है 5 वर्षों में के बाद उसी खाते में 72,000 की राशि हो जाएगी 5 वर्षों में। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले रेट निकालना है। तो 2 वर्षों में कितना बढ़ा? 96 की राशि है। 80 रुपये की राशि 2 वर्षों में 96 तो कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। कितने साल में? 2 वर्ष में। 1 साल में कितना बचेगा? 8। तो 8 रुपये तुम्हारा ब्याज बचा है 80 रुपये में। तो रेट कितना आ जाएगा? 1/10 मतलब 10% तुम्हारा रेट है। तो 10% तुम्हारा ब्याज है और कह रहा है इतनी हो जाएगी कितनी राशि? तो ये 5%, 5 वर्षों के 10% कितना हो जाएगा? 50। तो 50% मतलब ये 150 रुपये, 150% दिया है 62। ये तो हमें क्या निकालना? 100% की वैल्यू निकालनी है राशि एक्स। 1 जीरो से 1 जीरो काट जाएगा। 5 इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 5 15 आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 से और जो भी काटेंगे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।